अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा असगन फार्माकोलॉजी या असगन का मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जमील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि असगन से मुख्तलिफ अमराज का इलाज या असगन फार्माकोलॉजी पार्ट 2। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 और इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट का मुकम्मल तौर पर लिंक मिल जाएगा। अब उसे वहां से चेक आउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम सबसे पहले सफूफे दाफे वाजुल मफासिल करेंगे, यानी कि जो घुटनों वगैरह में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए। होगा शाफी असगन नागोई 2 तोला, आरो सौंठ 1 तोला। हर दोनों दवाइयों को पीस कर मिला लें। बस ये बलगम की वजह से होने वाला जोड़ों के दर्दों की लाजवाब दरियाक है। मिकदार खुराक इसकी होगी, आपने इस्तेमाल करना है सफूफे हाजा 6 माशा की मिकदार में आबे गर्म के साथ सुबह शाम मरीज को दिया करें। नोट कर लें कि अगर सफूफ आपको बदमजा मालूम हो और आपके मरीज इससे ना लें तो और इसके बारे में बातें करें तो और उनकी तबीयत भी नाखुशगवार हो जाए, तो ऐसी सूरत में सफूफ में बराबर वजन की मिश्री या नबात सफ़ेद मिला लें। इससे सफूफ की तासीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनीस अगर मरीज की जिस्मानी हालत कमज़ोर हो तो खुराक को कम कर दें। अब हम आगे चलते हैं। सफूफ मुअय्यन हमल शाफी हस्ते हाजत बीफ असगन दे लें और उसके बराबर वजन में बरगद हासिल कर दें। हर दोनों दवाओं को खूब कूट कर पीस कर सफूफ तैयार कर लें। बस यही सफूफ मुअय्यन हमल है। तरकीब इसकी इस्तेमाल क्या होगी। हैज से फारिग होने के बाद खुराक 1 तोला से लेकर 10 तोले तक हमरा शीर गाँव नीम गरम और बवक्त शाम 1 तोला सफूफ पानी से खिला दें, दूध या पेड़े के साथ या फिर कलाकंद के साथ। कलाकंद इसमें खूब पेट भर कर खाना है, यानी जो रात को सफूफ के साथ देंगे। और बवक्त शब जमा कहीं आप हिदायत करें। शाम के वक्त ग़िज़ा यही होनी चाहिए, यानी कि दूध, पेड़े या कलाकंद पेट भर कर। इसी तरह मतवातर 2 हफ्ते तक दवा जारी रखें। उम्मीद है कि अव्वल तो बफज़ल खुदा बर आई उम्मीद, वरना दूसरे माह तो यही खुराक जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप यकीन करें कि ये फौरन ही अमल हो जाएगा। कमज़ोर, नातवां और सूखे बच्चों के लिए अब मैं आपको एक रोगन बताने जा रही हूँ, जो कि बफज़ल खुदा बच्चों के दिक के लिए भी अक्सीरुल असर है, कामयाब रोगन है। होवे शाफी असगन नागोरी 4 तोला लेकर कपड़े छान कर लें। इस सफूफ को 16 तोला रोगने गाँव में डालकर आंच पर रख दें। जब सफूफ जो है बखूबी बढ़िया हो जाए तो दूध गाय का लेकर 16 तोले भी मिला लें, फिर नरम नरम आंच पर जलाते जाएं। जब देखें कि रोगन जुदा हो गया है तो उतार लें और फिर इस रोगन को तहनशीन चीज़ों से अलग कर लें और फिर इसे शीशियों में बंद कर लें। बस रोगन दिक्के अफताल तैयार है। तरकीब हाजा इसकी ये होगी इस्तेमाल करने की कि रोगन बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं और शक्ल यानी कि तहनशीन दवा की उसके बदन पर मालिश किया करें। ख्वाहिश क्या होगा, इंशाअल्लाह खुदावंद करीम के फजल से आप देखेंगे कि चंद ही रोज के अमल से सूखा हुआ दुबला पतला बच्चा तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं जोड़ों के दर्द के एक और दवा की तरफ। ये दवा जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और ये सफूफ ऑक्सन के नाम से मशहूर है और ये जनाब हकीम नूर अहमद साहब माहिर तबीब सरवर्दी उनकी ये गोलियां हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये उनके मुतब में आम मिलती थी और वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते थे। होवर्ड शाफी पोस्ट बीफ ऑक्सन बूटी साया में खुश करके 6 तोला, कुश्ता शाखे गोजन 1 तोला जो शीर मदन में बनाया गया हो, जंजबील, इसके बाद फलाफल गर्द हर एक को
آپ نے 1 तोला लेना है। सोडा सैलिसाइलास 2 तोला, सोडा बाइकार्ब 3 तोला, रेवन खताई टिकिया 1 तोला। सबको बारीक पीस कर बकदरे 1 माशा आब ताज़ा के साथ दिन में 2 मरतबा दें। इंशाल्लाह वाजिब मफासल है, लाजवाब चीज़ है। इस्तेमाल कराएं और दुआ लें और अपने मरीजों के लिए अच्छा काम करें। अच्छा, अब हम आएंगे एक सफूफे होगा, सफूफे मुअय्यन हमल होगा शाफी। असगर नागोरी 2 तोला ले, उसको पानी में पीस कर नरवद्दा बना ले। फिर शीरा गाव के साथ 6 छटाक, रोगन जर्द गाव 1 तोला, सबको मिलाकर एक बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें। जब चूल्हे में नरम आंच में जलकर वो पक जाए तो उसके तमाम हिस्सा देखना हमने कि चौथाई जल जाए, चौथाई हिस्सा जल जाए तो उतार, सर्व होने पर छान दें। फिर इसमें हस्बे जायका मिश्री मिलाकर औरत को इस्तेमाल करवाएं। यही अमल मुतवातर 6 रोज तक करें। इंशाल्लाह इससे नहायत मुफीद नताइज आपको मिलेंगे और हमल भी ठहर जाएगा। इसका परहेज क्या होगा? परहेज होगा ज़्यादा गर्म चीज़ें, तुलसी, अचार, मसालेदार चीज़ों से परहेज करें। बादी और स्कील की गज़ाओं से भी एहतराज करें। अच्छा, गज़ा क्या हो गया ऐसी औरतों की? मामूली शोरबा, चपाती, मूंग, अरहर की दाल, कद्दू, खरका की दाल, भिंडी, पालक वगैरह ये सब तरकारियाँ हैं। ये जो नुस्खा था ये था जनाब हकीम करशन दयाल साहब की तरफ से, उनका ये खास नुस्खा है। अब हम एक श्याफ की तरफ चलेंगे जो कि मुअय्यन हमल है। इसके महज 3 यौम के इस्तेमाल से हमल जो है वो करार पाता है। आपको इस श्याफ में भी हमल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। इससे 3 दिन के अंदर शर्तिया हमल ठहर जाता है। होगा शाही। अस्कंद आपने 4 तोला लेना है। जीरा सफ़ेद आपने 2 तोला लेना है। हर एक को आपने बारीक पीसना है। इसमें कंदेसिया कोहना मिलाकर खींचने की माने छियाफ बना लें। तरकीब इस्तेमाल क्या होगी? तरकीब इस्तेमाल इसकी ये होगी कि जब औरत हैज से फारिग हो जाए तो श्याफ मज़कूर बदस्तूर मारूफ शाफा करें और बतौर एहतियात एक धागा बांध दें ताकि श्याफ ज़्यादा ऊपर न चढ़ जाए और महज 3 दिन तक ये अमल करें। फ़ायद 3 दिन तक ये शाफा देने के बाद औरत से मजाज करें, इंशाल्लाह हमल ठहर जाएगा। अगर एक मरतबा बिलफरज हमल नहीं करा पाएगा तो दोबारा अयाम माहवारी पे से फारिग होने के बाद मरीज को हिदायत करें कि ये फिर वही अमल करे। इंशाल्लाह मुराद बर आएगी और हमल ज़रूर हो जाएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि इसका नतीजा 100% है। आप इसे इस्तेमाल करवाएं और हैरान हो जाएंगे आप। अब आखिर में कमर दर्द के लिए एक असलन का हलवा जो मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत मुक़व्वी है। कमर का दर्द ख़ास तौर पे औरतों का दर्द जो कि छिले में उन्हें होता है, उन 40 अयाम में उन्हें ये ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। सारी कमी दूर हो जाएगी और उनकी कमर दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी तरकीब कुछ ऐसे है कि हस्बे ज़रूरत गंदे नागोरी ले लें और उसे बदस्तूर मारूफ सफूफ तैयार करवा लें। इस सफूफ में 1 तोला सूजी, 2 तोला रोगन जर्द, 3 तोला शक्कर सफ़ेद बवक्त ज़रूरत आपने शामिल करके इसे मारूफ हलवा तैयार करवाएं और मरीज़ को खिलाएं। ये एक खुराक है, इसी तरह रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह हलवा हाजा के 1 हफ्ता मुतवातिर इस्तेमाल से दर्द से कमर का फूल हो जाएगा। नहायत आला और चोटी का नुस्खा है। तमाम हुक्मा और इसके अलावा ये हलवा जो है वेदों में इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बेइंतहा मालूमाती होगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मीर